एमपी में बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व चुनावों की रणनीति तय कर रहा है और संगठन को एक्टिव करने में लगा है। बीजेपी ने प्रदेश में माइक्रो मैनेजमेंट से जीत की तैयारी शुरू कर दी है। एमपी में बीजेपी ने तेज किया चुनावी अभियान। माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव जीतने का प्लान। एमपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और चुनावी कमान संभाल रहे नरेंद्र तोमर ने इस बार माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला तय किया है। चुनाव मैनेजमेंट के लिए बनाई गई 12 समितियां, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख पर जोर। बीजेपी ने 29,000 से ज्यादा पन्ना प्रमुख बनाए हैं। 8,900 बूथ समिति सदस्यों के नाम भी तय हो चुके हैं। संगठन के 57 जिला प्रभारियों के चयन की तैयारी है। विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी है। तथ्यों और तर्कों के आधार पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी है। जनता के बीच जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, सीधी होगी बात। सोशल मीडिया की भ्रामक जानकारियों को दूर करेंगे। केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। वहीं 26 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल आ रहे हैं और वे आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके साथ 12 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए भी बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार बीजेपी का प्लान है हारी हुई 103 सीटों पर बीजेपी का फोकस। कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों को जीतने की तैयारी। इस साल 200 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य है। 51% वोटों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व का सबसे ज्यादा फोकस हारी हुई सीटों पर है और हार को जीत में बदलने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ वाली 66 सीटों पर फोकस कर रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव सबसे बड़ी घटना होता है। चुनाव की तैयारी युद्ध की तैयारी की तरह होती है। जिस तरह युद्ध में जाते समय सेनापति और सारे सैनिक अपने अपने हथियार संभालते हैं, ऐसे ही चुनाव में प्रबंधन की दृष्टि से बहुत सारे आयाम होते हैं। हर आयाम पे काम करना होता है। हमारी पार्टी ने इसकी बारीकी से तैयारी करना शुरू कर दी है। जिले के जो विधानसभा प्रभारी है, इनकी सूची तैयार है। अलग अलग विभागों के जो काम हैं, उनके प्रभारी तय कर लिए गए हैं। उनकी समितियां भी तय कर ली गई हैं। वे भी जल्दी अपना काम संभालेंगे। और चुनाव प्रबंधन को लेकर जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है भोपाल में, उसका भी पूजन हमारा परसों हो गया है। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, उनको पता है कि पूरा का पूरा जो जनाधार है उनसे खिसक चुका है। और आप देखने वाली बात ये देखिए, जो उनके मुख्य खिलाड़ी थे, मुख्य नेता थे, वो शिवराज सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या अन्य जितने भी लीडर हैं, उन सबको दरकिनार करके 10 साल 12 साल पहले जो मध्य प्रदेश में सक्रिय थे उनको लाया गया। साधारण भाषा में देखें आप तो एक रखा हुआ कारतूस लेकर आए हैं। दूसरी बात, माइक्रो, मिनी, कोई भी टर्मिनोलॉजी दें, वो किसी भी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आज जमीन उनकी खिसक चुकी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी पिछले चुनावों वाली गलती को दोहराना नहीं चाहती है, इसीलिए माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। कोई एक्सपीरियंस लीडर के लिए कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका असर उसकी कार्य पद्धति में दिखना शुरू हो जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर एक एक्सपीरियंस होने के साथ साथ संगठन की मजबूत पकड़ रखने वाले लीडर रहे हैं। वो 2 बार बीजेपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा पोल मैनेजमेंट को लेकर या बूथ लेवल पर जाने तक या फिर सोशल मीडिया को एक्टिवेट करने में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके द्वारा, वो प्रभावी दिखते हैं संगठन के लिए। और शिवराज सिंह चौहान और उनके बीच में ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। फिलहाल बीजेपी की तैयारी है कि जनता के बीच जाकर सीधी बात होगी। अब देखना होगा चुनावों में बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट का कितना प्रभाव होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही
भले ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें, लेकिन ये बात सही है कि इस बार का होने वाला विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। चुनाव जीतने के लिए प्रबंधन किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने सभी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देकर विधानसभा क्षेत्र, जिला और संभाग पर उतार दिया है। पिछले दिनों ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा के समय जितने भी नेता मौजूद थे, वे भी कोई न कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन एक बार फिर से सफल हो पाता है या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो ये है कि पिछले चुनावों को देखते हुए बीजेपी को भी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व चुनावों को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। इसलिए बीजेपी इस बार माइक्रो मैनेजमेंट प्लानिंग पर जोर दे रही है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बीजेपी वॉर रूम बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ना है, जिससे जनता से सीधी बात की जा सके और वोटरों को साधा जा सके। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जीत के लिए अमित शाह ने रणनीति तय कर ली है।